पेंट, प्लाईवुड एवं हर प्रकार की हार्डवेयर से संबंधित आइटम खरीदने के लिए संपर्क करें छाबड़ा हार्डवेयर, बड़ा बम, मिश्रा हॉस्पिटल के सामने। मध्य प्रदेश के खंडवा कोर्ट में रोती बिलखती ये महिला दरअसल अपने पति के उस कृत्य में साथ देने वाली महिला है जिसे ना ही कोर्ट ने माफ़ किया ना ही समाज माफ़ करेगा। दरअसल मध्य प्रदेश के खंडवा में कुछ साल पहले एक नाबालिग बच्ची का रेप के बाद मर्डर कर दिया गया था और इस महिला ने अपने पति जो इसके बाजू में बैठे हुए हैं उसका साथ दिया था। इस मामले में खंडवा के सरकारी वकील चंद्रशेखर हुकुमलवार, धनगांव थाने की टीम सहित गवाह, डीएनए रिपोर्ट, इनके आधार पर आरोपियों को सजा सुनाई गई है। क्या सजा सुनाई गई है, कौन है ये आरोपी, क्या थी पूरी घटना, आइए आपको खंडवा के अभियोजन अधिकारी चंद्रशेखर हुकुमलवार की जुबानी सुनवाते हैं कि पूरा मामला आखिर था क्या। ये वर्ष 2021 में पुलिस थाना धनगांव के क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जामिया की घटना थी। इसमें बालिका थी जिसकी आयु उस समय 15 वर्ष और कुछ माह थी। ये अपने घर से बिस्किट लेने का बोलकर निकली थी। लगभग 1 घंटे तक वापस नहीं आई। तब इसकी माँ जो थी वो उसको ढूंढने के लिए निकली। तब उसकी माँ के देवर ने आकर के बताया कि आपकी बच्ची आरोपीगढ़ की घर के छत के ऊपर देखी गई है। तब ये मृतिका की माँ आरोपी दिलावर और उसकी पत्नी किरण बाई के घर पर उसकी छत पर गई। तब इसने पीड़िता को वहां पर मृत अवस्था में साड़ी और बोरी में लपटा हुआ देखा था। इसके पहले इस घटना का खुलासा आरोपी दिलावर और उसकी पत्नी किरण बाई के घर के पीछे जो निवास करने वाले हैं उन्होंने बालिका के शव को अपनी छत पर ले जाते हुए देख लिया था। तब इन्होंने मृतिका की मां को नीचे से ही इशारा करके बताया कि आपकी पत्नी जो है वो आरोपी दिलावर के घर की छत के ऊपर पे पड़ी हुई है। इनके पड़ोसी जो है आरोपी दिलावर और उसकी पत्नी किरण बाई के, इन्होंने पुलिस को घटना बताई थी कि मृतिका जब उसके आरोपी दिलावर के घर पर बिस्किट लेने के लिए गई थी तब आरोपी दिलावर के घर पर कोई भी नहीं था, वो अकेले ही था दुकान पर। उसका घर और दुकान एक साथ ही है, अगले हिस्से में दुकान है और पिछले हिस्से में उसका घर है। तो पीड़िता जब उसकी दुकान पर गई तो उसको अकेला पाकर आरोपी ने उसको अपने घर के अंदर बुला लिया और घर के अंदर बुलाने के बाद बीच के कमरे में उसके कपड़े उतारकर उसके साथ पहले बलात्कार किया। और इसी दौरान जब उसकी पत्नी अचानक से आ गई, आरोपी दिलावर के पत्नी किरण बाई, उसने दरवाजा खटखटाया तो हड़बड़ाहट में इसने पीड़िता को अपने घर के बाथरूम में ले गया और वहां ले जाकर उसके चेस्ट पे जोर से दबाव दिया। जब बालिका विरोध करने लगी तो उस दबाव के कारण उसका सांस बालिका की रुक गई और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। जब घर के अंदर ये दिलावर की पत्नी किरण बाई आई तब इसने दिलावर का सहयोग किया और उसके शव को साड़ी में और बोरी में लपेट कर वापस सीढ़ियों के सहारे से घर की छत पर ले जाकर पटक दिया। जब ये शव को छत पे ले जा रहे थे सीढ़ियों के माध्यम से, तब उसके पीछे जो एक दीपमाला और एक उसका पति और वहां पे जो मिस्त्री का काम कर रहा था, उसने तीनों ने देख लिया था और उन तीनों को देखने के बाद ही इस घटनाक्रम का घटना उजागर हुई थी। तब उसने नीचे से इशारा करके मृतिका की मां को बताया कि आप ऊपर जाकर देखो। पुलिस को भी इस समय खबर दी गई। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता के शव को आरोपी के घर की छत के ऊपर से बरामद किया। इन्वेस्टिगेशन में टीआई हिना डावर ने इसका डीएनए भी कराया था। डीएनए में पुष्टि हुई कि पहले हत्या के पूर्व बालिका के साथ आरोपी दिलावर ने बलात्कार भी किया है। तो पुलिस ने इस मामले में 3 लोग को कुछ आरोपी बनाया था। पहला तो दिलावर था, दिलावर पिता मनसाराम और उसकी पत्नी किरण बाई। और इन्वेस्टिगेशन में बाद में ये तथ्य मालूम हुआ कि किरण बाई की जो देवरानी है विजया बाई, ये जब भीड़ वहां पर गांव वालों की इकट्ठा हो गई थी तब किरण बाई को अपने हाथों से पकड़ के
वो घटनास्थल से दूर लेके चले गई थी। तो इसको सहयोगी ग्रुप में पुलिस ने विजयाबाई को आरोपी बनाया था, परंतु आज माननीय न्यायालय ने फैसला देते हुए दिलावर एवं किरणबाई दोनों पति पत्नी को आजीवन कारावास की सजा दंडित किया और विजयाबाई को साक्ष्य के अभाव में बरी किया। सर इसमें जो ये दिलावर है, इसकी उम्र कितनी है और बच्ची की उम्र कितनी थी? दिलावर की उम्र सर बच्ची की उम्र कितनी थी? और बच्ची की उम्र 15 वर्ष 4 माह के लगभग थी और आरोपी दिलावर की उम्र 50 वर्ष और उसकी पत्नी किरणबाई की उम्र 40 वर्ष। सर इसमें जो न्यायालय ने फैसला सुनाया, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या था? डीएनए गवाह सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो आरोपी दिलावर और किरणबाई के घर के पीछे जो रहते हैं दीपमाला और उसका पति, ये उस समय घर पे कुछ निर्माण कार्य कर रहे थे, अतिरिक्त निर्माण कार्य। तो उन्होंने शव को ले जाते हुए देख लिया था और उनके साथ जो उनके घर पे जो मिस्त्री काम कर रहा था उसने भी पीड़िता के शव को ले जाते हुए देख लिया था और उन्होंने चेहरे से पहचान लिया था कि ये लड़की गाँव की है। और ये उन्होंने सहयोग किया, न्यायालय में न्याय दिलाया। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने पुलिस को भी सहयोग किया और कोर्ट में भी इन्होंने अभियोजन के पक्ष में कथन दिए थे और डीएनए भी इसमें पॉजिटिव आई थी, जिस आधार पर माननीय न्यायालय ने माना कि हत्या के पूर्व बालिका के साथ बलात्कार भी किया गया। इसमें पैरवी किसने की सर, क्या नाम है? पैरवी मेरे द्वारा की गई, मैं चंद्रशेखर उपमलवाल, जिला अभियोजन अधिकारी खंडवा। थाना कौन सा था सर ये? पुलिस थाना भंगाव, ग्राम भंगाव के अंतर्गत ग्राम है जामनिया। जामनिया जी जामनिया गाँव की जी। जी हाँ, अब आपके घर को सुंदर बनाने की जिम्मेदारी हमारी। फिर चाहे पुट्टी हो या कलर, प्लम्बिंग फिटिंग्स हो या सैनिटरी फिटिंग्स, प्लाईवुड वर्क हो या हो इंटीरियर डेकोरेशन, पूरे खंडवा में अब सबसे किफायती रेट पर अमन छाबड़ा का छाबड़ा हार्डवेयर, कर्मवीर कॉम्प्लेक्स के सामने, बड़ा बम, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए।